पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अयोध्या में मनाया गया राष्ट्रीय पर्यटक दिवस। नमस्कार, मैं सुरभि गोस्वामी और आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज नेटवर्क राइजिंग अयोध्या एनएसएम न्यूज में। रामनगरी अयोध्या भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के साथ साथ पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र रही है और इसी क्रम में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अयोध्या में राष्ट्रीय पर्यटक दिवस राम की पैड़ी के तट पर भव्यता के साथ मनाया गया, जिसमें अयोध्या के रजिस्टर्ड व सर्टिफाइड टूरिस्ट गाइड शामिल रहे, जिन्होंने हाल ही में टूरिज्म का कोर्स पूरा करके टूरिस्ट गाइड होने का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। इस पूरे कार्यक्रम में कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी टूरिस्ट गाइडों को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही पर्यटन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का फैसला आने के साथ ही यहाँ का पर्यटन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए वर्तमान सरकार भी अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। साथ ही अयोध्या में तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं भी अयोध्या के पर्यटन को बढ़ावा देने में पूरी तरह से अपनी मदद भी कर रही हैं। तो वहीं भाजपा नेता विकास सिंह ने अयोध्या में पर्यटन के लिहाज से आने वाले सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कही जाने वाली अयोध्या के नवनिर्माण के लिए सरकार प्रयासरत रही है। पौराणिक अयोध्या को आधुनिकता के साथ मिलाते हुए एक भव्य स्वरूप प्रदान किया जाए, जिससे देश विदेश से पर्यटक यहां आएं और साथ ही टूरिज्म को बढ़ावा मिले। इसी तरह रोजगार का सृजन होगा। टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन की तरफ से यह एक बहुत ही अच्छी पहल है। इनके इस प्रयास से विश्व पटल पर विख्यात अयोध्या का टूरिज्म के क्षेत्र में भी नाम होगा। इस बेहतरीन काम के लिए उन्होंने टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के सभी टूरिस्ट गाइड को बधाई भी दिया। क्षेत्र में एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई है अयोध्या में, इस पर आपका क्या कहना है? आज जो विश्व पर्यटन दिवस है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, सर्वप्रथम मैं सभी जितने हमारे यहाँ पर जितने आगंतुक आ रहे हैं, जितने यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, इन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और अयोध्या जो हमारी एक जन्मभूमि बोली जाती है प्रभु श्री राम जी की, और उसके विकास के लिए, उसके नवनिर्माण के लिए सभी सरकारें यहाँ पर पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि उसको एक भव्य स्वरूप प्रदान किया जाए और पौराणिक दृष्टि से जो हमारी अयोध्या थी उसको आधुनिकता के साथ मिलाते हुए, उसके साथ समागम करते हुए एक जो भव्य स्वरूप प्रदान किया जाए, जिससे हमारे जो देश के हैं, देश ही नहीं, हमारे जो विदेश के भी लोग हैं वो यहाँ पर आए और पर्यटन को जिससे बढ़ावा मिले, रोजगार के नए अवसर का सृजन होगा। और जो हमारी ये जो टूर गाइड एसोसिएशन है, उसकी तरफ से एक सुंदर पहल की गई है जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को एक अच्छे रूप में मनाने के लिए, जिससे अयोध्या का नाम जो है, जो विश्व पटल पर पहले से ही स्थापित है, उसको एक पर्यटन की दृष्टि से भी स्थापित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। वहीं टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे प्रमोद मिश्रा ने भी इस आयोजन पर हर्ष जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय पर्यटक दिवस पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के तहत मनाया जाता है। आज यहां पर इस पर्यटक दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोकल कम्युनिटी और नगर निगम आदि को पर्यटन के विषय में जागरूक कर व्यापार को बढ़ावा देना भी है। अयोध्या के अधिकांश लोगों का व्यवसाय व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में ही है। इससे लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, साथ ही आने वाले पर्यटक अच्छे से अयोध्या को जान और समझ पाएंगे। 2 बैच में टूरिस्ट गाइड के सदस्यों को काम करने के लिए बांटा गया है, जिसमें 100 लोगों की इस टीम को 50-50 सदस्यों की संख्या में बांटा गया है, जिसमें लड़की और लड़कियां दोनों ही शामिल हैं। नगर निगम अयोध्या का और लोगों का साथ रहेगा तो सुविधाओं के साथ ही पर्यटन का भी अधिक विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट राइजिंग अयोध्या। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है आज अयोध्या के पावन तट पे मनाया गया है, सरयू के पावन तट पे। सर, क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ की जनता जो है इस पर्यटक दिवस को समझ पाए और जान पाए कि ये आपने जो दिवस मनाया है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व में भी मनाया जाता है। जो वैश्विक स्तर पर पर्यटन दिवस है वो भी मनाती है पूरी दुनिया भी, और जो हमारे उत्तर प्रदेश का है वो हम लोग मनाते हैं और पर्यटन विभाग के जितने भी लोग हैं सब मनाते हैं। आज के डेट में तमाम क्विज़ हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तमाम ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। बट ये अयोध्या की पहली ऐसी संस्था है टूर गाइड की जो पहली बार हम लोग यहाँ पे जो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मना रहे हैं। और इसके पीछे मनाने का जो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है वो है कि यहाँ की लोकल कम्युनिटी को जागरूक करना,
और नगर निगम या सरकारों को जागरूक करना कि जो यहाँ की लोकेलिटी है, जो यहाँ का व्यापार है, जो यहाँ के लोगों की दिनचर्या में शामिल है, वो यही पर्यटन है। तो पर्यटन से लोगों को एक रोज़गार मिले, लोग इससे जुड़ पाएँ, लोग अयोध्या को अच्छे से समझ पाएँ, देख पाएँ, महसूस कर पाएँ, जिससे उनका टाइम भी बचे, पैसा भी बचे। इसीलिए हम लोगों ने एक एसोसिएशन का भी निर्माण किया कि जिससे इसके तले में लोग आके जो है और रोज़गार को देख सकें। एक सर, सुनने में आया कि इसके लिए कोई कोर्स भी संचालित किया गया था और वर्कशॉप भी चली थी, तो इसके बारे में भी कुछ जी, विस्तार से वर्कशॉप चली थी इसकी अवध यूनिवर्सिटी में नगर निगम की तरफ से, और बहुत सी शॉर्ट टर्म की वर्कशॉप थी जिसमें बहुत कुछ इतना नहीं जान पाया गया, लेकिन फिर हम लोगों ने अपने तरीके से इसको पढ़ा, इसको देखा, समझा, गए, घूमे, जाने। बाकी इसके लिए कोई कोर्स वगैरह भी ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। हम सर, लोग सर्टिफाइड किया गया है, सुनने में आया है कि इसको सर्टिफाइड भी जी, किया गया, जी, रजिस्टर्ड सर्टिफाइड। हुए हैं आपके साथ। तो सदस्य कितने हैं और किस तरीके से इसको पूरा प्रोसेस किया गया, इस बारे में बताएं। ये 2 बैचों में किया गया है, 50-50, एक 50 का बैच, फर्स्ट बैच और सेकंड बैच, और 100 लोग हैं उसमें, सब लड़के लड़कियां सब हैं जिन्होंने इसको रोज़गार की दिशा में अपना समझा कि हाँ, इससे हमें एक बेहतर रोज़गार मिल सकता है। तो 100 लोगों ने इसकी ट्रेनिंग ली, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, जिससे उनको इस रोज़गार में बिल्कुल बहुत ही जुड़ाव महसूस हो और उनको एक अच्छी इनकम जनरेट हो, ऐसा अभी कुछ नहीं। सर, जुड़ाव के लिए क्या किया जाएगा? जुड़ाव के लिए अगर इसमें थोड़ा नगर निगम और पर्यटन विभाग अगर हम लोगों के साथ खड़ा हो जाता है, हम लोगों को थोड़ी एकल खिड़की वगैरह या कुछ और सुविधाएं दी जाती हैं, तो एक बेहतर विकास हो सकता है इसके।